मर्डर, हत्या, कत्ल, खून, लाश, साजिश, सुनने में कितने नेगेटिव वर्ड लगते हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से इतने कॉमन हो गए हैं कि शायद अब आदत सी होने लगी है। 19 मार्च को मेरठ से एक खबर आती है बहुचर्चित सौरभ हत्या कांड की, जहां पत्नी ने अपने एक आशिक के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। किसी को शक न हो इसलिए लाश को एक ड्रम में भरकर सीमेंट तक डाल दिया। और अतुल सुभाष का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 24 पेज का सुसाइड नोट और 81 मिनट का वीडियो छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी शादी में आई दिक्कतों और तलाक की लंबी प्रक्रिया को अपनी आत्महत्या की वजह बताया। कहानियां और भी हैं। बेंगलुरु में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। यूपी के औरैया में तो एक पत्नी ने अपने ही पति के नाम की सुपारी दे डाली। पुलिस ने सच उगवाया तो पता चला कि पत्नी का कोई दूसरा आशिक था। वह पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसीलिए पहले उसने भाड़े के गुंडों को हायर किया और फिर पति को मरवा डाला। एक केस मुजफ्फरनगर का भी, जहां एक पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। निकालने जाएंगे तो ऐसी खबरें और भी मिल जाएंगी, चाहे यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो या एमपी या महाराष्ट्र। देश भर में ऐसी ही कई और खबरें हैं और सभी में कुछ कॉमन है, तो वह है पति पत्नी का रिश्ता। जब भी एक सूटकेस पर नजर पड़ती है तो अब मन में एक खौफ आता है कि कहीं इसमें किसी की डेड बॉडी तो नहीं। एक कपल को अगर झगड़ता देखें तो मन में एक डर आ जाता है कि कहीं ये घर जाकर एक दूसरे का खून न कर दें। आजकल ये खबरें जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद ये डर लाजमी है। भारत में घरेलू हिंसा और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है। NFHS 5 के मुताबिक 32% शादीशुदा महिलाओं ने अपने पति से शारीरिक, यौन या मानसिक हिंसा झेली है और ये सिर्फ रिपोर्ट हुए मामले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार पुरुष भी हिंसा का शिकार होते हैं, पर उनके मामले कम रिपोर्ट होते हैं, या कहें कि उन्हें गंभीरता से ही नहीं लिया जाता। WHO के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों के खिलाफ घरेलू शारीरिक हिंसा का प्रचलन 3.4% से लेकर 20.3% तक पाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर पुरुष अपने पार्टनर्स के साथ भी हिंसा करते थे। इसके अलावा 10.6% से लेकर 40% पुरुषों ने बताया कि वे बचपन में भी हिंसा का शिकार रहे हैं। शराब की लत, जलन, मानसिक बीमारी, शारीरिक अक्षमता और रिश्ते की छोटी अवधि जैसी समस्याएं घरेलू हिंसा का शिकार होने के जोखिम को बढ़ाती हैं। इसका रिजल्ट शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन और शराब या नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ सकता है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल ये कि पति पत्नी के रिश्ते में डाइवोर्स भी तो एक ऑप्शन है। फिर ये सब क्यों? आखिर क्या वजह है इस तरह की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं? क्या डाइवोर्स लेना आसान नहीं है, या फिर समाज और परिवार के दबाव में लोग तलाक लेने से बचते हैं? सीधे सीधे हत्या करने की नौबत क्यों आ जाती है? वजह कई हो सकती हैं। कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मनमीत कौर के अनुसार यह विचार हमारे समाज की सांस्कृतिक धारा से जुड़ा है, जहां शादी को सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं बल्कि एक जीवन भर का बंधन माना जाता है। इस बंधन को तोड़ने की बजाय हमें हर समस्या का सामना करने, समर्पण और त्याग की भावना को अपनाने की सलाह दी जाती है। समाज में यह धारणा इतनी मजबूत है कि लोग व्यक्तिगत दुख और मानसिक परेशानी को भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी में चुनौतियों का सामना करना उनका कर्तव्य है। कभी कभी आर्थिक निर्भरता, परिवार के दबाव के कारण भी महिलाएं इस बंधन में फंसी रहती हैं, भले ही उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो। ऐसे में तलाक का ख्याल भी उन्हें डराता है, क्योंकि समाज में तलाक को एक असफलता की तरह देखा जाता है। यही दबाव पुरुषों पर भी काम करता है, जो सामाजिक स्थिति, संपत्ति के विवाद और कानूनी दांवपेच से डरते हुए तलाक लेने से बचते हैं। इस प्रकार समाज में शादी को स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट के टोकन की तरह देखा जाता है और इस वजह से लोग शादी में होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज कर हिंसा का सहारा लेते हैं, बजाय इसके कि वे रिश्ते को खत्म करने का विचार करें। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो यह स्पष्ट है कि रिश्तों में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले जहां लोग अपने विवादों का समाधान संवाद के जरिए निकालने की कोशिश करते थे, वहीं अब हिंसा का सहारा लिया जाने लगा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब किसी को लगता है कि उनका साथी उन्हें छोड़ देगा या रिश्ते में खटास आ जाएगी,
तो यह इनसिक्योरिटी उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देती है और यही इनसिक्योरिटी गुस्से और हिंसा का रूप ले लेती है। यह गुस्सा जो कि असल में एक डर और भावनात्मक कमजोरी का रिजल्ट है, रिश्ते में किसी भी तरह के सोल्यूशन की बजाय नफरत और विवाद को बढ़ावा देता है। ये शब्द हैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मनमीत कौर के। यह केवल एक पक्ष की समस्या नहीं है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ यह होता है। यह स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब कोई पक्ष यह मानने को तैयार नहीं होता कि रिश्ते में कोई कमी है और उसे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। अब अगर सौरभ हत्याकांड केस को ही देखें, यह पूरा मामला संवाद और डाइवोर्स से हल हो सकता था, लेकिन उनकी पत्नी ने यह रास्ता नहीं चुना और रिजल्ट से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। समाज में यह मानसिकता भी हावी हो चुकी है कि रिश्तों में मुश्किलें आना नॉर्मल है और उन्हें सहन करना ही सही है। लेकिन यही इनसिक्योरिटी और गुस्सा जब हिंसा का रूप ले लेते हैं तो रिश्ते का भयानक अंत हो सकता है। यह दिखाता है कि रिश्तों में केवल संवाद और समझ से ही समस्या का समाधान संभव है, न कि हिंसा से। पति पत्नी का रिश्ता कुछ वजहों से टूट सकता है, पैसे रुपए को लेकर, खर्चों को लेकर, जमीन जायदाद, सास ननद परिवार को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। लेकिन इसे स्वीकार करना होगा कि हाँ, ऐसा हो गया है। आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल दे तो आप उसकी हत्या तो नहीं करते, तो रिश्तों से निकलने पर हत्या करने या आत्महत्या करने की क्या जरूरत। इसका हल क्या हो सकता है? शादी को जिंदगी भर की मजबूरी न समझे। अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो उसे खत्म करने का विकल्प मौजूद होना चाहिए। कपल्स को अपने रिश्ते की समस्याओं पर खुलकर बात करने का मौका मिलना चाहिए। तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए ताकि लोग हिंसा के बजाय कानूनी तरीके अपनाएं। रिश्तों में तनाव को सही समय पर पहचानना जरूरी है। जब हिंसा की शिकायत की जाए तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। पति पत्नी का रिश्ता प्यार, सम्मान और भरोसे पर चलता है, लेकिन जब ये सब खत्म हो जाए तो हिंसा या हत्या नहीं बल्कि अलग होने का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि शादी कोई बंधन नहीं, एक पार्टनरशिप है और अगर ये पार्टनरशिप काम नहीं कर रही तो इसे खत्म करना ही बेहतर है। जरूरी है कि हम बातचीत को प्राथमिकता दें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।